पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर रसद साहब, आप लोगों पर इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम है, और एक हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है कि जी जितने आर्मी चीफ आए उन लोगों से आपकी नहीं बनी, आपने हटाया, मार्शल जनरल मुशर्रफ का दौर बताया जाता है एंड ऑल दैट। सर, क्यों ऐसी रेपुटेशन है आप लोगों की? और आज भी खान साहब जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि लंदन में बैठ के आप लोगों की रसीदें आप लोगों ने आज की तारीख तक नहीं दी, लेकिन वहां पर बैठ के मुल्क का आप लोग फैसला कर रहे हैं। क्यों सर, क्यों आप लोगों पे इतना स्ट्रांग इल्जाम है और कोई उसको प्रूव नहीं करता, और उसके बाद आप लोग उसको जवाब भी नहीं ठीक दे रहे उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि क्या वजह है कि आप लोग ये कहते हैं कि नया चीफ जो आएगा ये अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई एक बात बताई है आपको मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने? ये वैसे ही है जैसे CNN में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये 3 हुकूमती अशखास जो हैं, ये रियासत के जो हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी 26 साल की दास्तान सुने, तब आपको समझ आएगी कि ये इसका क्या साजिश है। तो ये इसी तरह के मन घड़त बातें हैं। और जहां तक रसीदों का ताल्लुक है, तो इंग्लैंड में अगर मियां नवाज शरीफ बैठे हुए हैं तो वो वहां पर 1 पाउंड भी जो है गैर कानूनी किसी का नहीं हो सकता। आपने देखा मलिक रियाज के साथ क्या हुआ, 190 मिलियन दिए वापस, गैर कानूनी थे तो उन्होंने दिए लंदन उसने हाई कोर्ट ने। और फिर इन्होंने क्या किया, उसको अपने पैसे लेके, जमीनें लेके, और उसको एक क्या कहते हैं, कैबिनेट से बगैर दिखाए हुए अप्रूव करवा के वापस उसको उसके अकाउंट में डाल दिए। तो हमने तो हर जगह रसीदें दिखाई हैं बाबा। हमने तो मुशर्रफ जैसे बदतरीन मुखालिफ को, जो त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत दे चुके हुए थे, अटक किले में रखे हुए थे, सारे खानदान को रखे हुए थे, उससे ज्यादा किसी ने हमारा एहतसाब क्या करना था? अगर वो जो आपको कानों में बताते थे कि नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली करप्ट है, अगर वो उन एजेंसियों का हेड जो ऑल इन ऑल था, जिसको इरशाद हसन खान ने पूरा आइन उसकी गोद में दे दिया था कि जिस तरह मर्जी अमेंड करवाना, कि उसने मांगा भी नहीं था, ठीक है, वो नहीं कुछ कर सका, वो ढूंढ नहीं सका एक पैसे की करप्शन। आप 4.5 सालों में कोई नहीं कर सके। और जब 10 अप्रैल को हमने हल्फ उठाया था हमारी कैबिनेट ने, तो उस वक्त सारे बड़ी आपकी हायर अदालत से क्लीन चिट लेके आए हुए थे। और जो जो रिमार्क्स नैब न्याजी गठजोड़ के बारे में कोर्ट में दिए गए थे वो तारीख का हिस्सा है। उसके बावजूद इन लोगों को, मेरा मतलब, इतनी ढिठाई से ऐसी बातें करते हैं कि शर्म आती है इन लोगों को। और जहां तक है अपॉइंट करने का, तो देखिए कोई सीनियरिटी, जो 5 नाम या 6 नाम या 7 नाम जैसे आप कह रहे हैं, वो सारे सीनियर लोग हैं। और ये प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, ये आईनी तौर पर वजीर आजम का इख्तियार है। और यही वजह है, देखें आप ये मिलाइन कर रहे हैं इस चीज की अपॉइंटमेंट को, और कोशिश कर रहे हो, कहते यही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाबा आपको ही तो फर्क पड़ता है, आप ही तो वो हैं जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नेपियां चेंज कराते थे, जो वो हैंडलर्स किसे कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने ये जो बात की, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त वजीर आजम हैं, लंदन बैठे हुए हैं, और वो नवाज शरीफ साहब से कोई चौथी मुलाकात आज हुई है उनकी। कौन सी ऐसी बातें अहम हैं नवाज शरीफ की? एक तो हमने कब बताया, जो जराए बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी का, इसकी भी मुझे आप या तायीद कर दें या तरदीद कर दें एक। और दूसरा, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, चलना पाकिस्तान है, नवाज शरीफ साहब वहां पर हैं, वापस उनका पता नहीं कब आना है उन्होंने, उनकी डेट तक का तो अभी तक हमें पता नहीं है, वो आके वहां पर बैठ के फैसले कर रहे हैं, ये कहां तक बात दुरुस्त है? देखिए, नवाज शरीफ जो है वो कायद है हमारी पार्टी के, वो मेरे भी कायद है और मियां शहबाज शरीफ के भी कायद है। तो हमारी पार्टी के हेड वो ही हैं और उनसे मशावरत जरूरी है। उनका तजर्बा जो है, उनका 4-5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने लगाए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, जिनको ये लोग मुख्तलिफ एक कैसेट जो है इनकी भरी हुई है। आप कोई तकरीर सुन लें, उनमें बस एक ही मवाद होगा। कभी इन्होंने कोई किसी विजन की बात नहीं की होगी, कभी अपने
प्रोजेक्ट्स की बात नहीं की होगी, कभी अमेंडमेंट्स की बात नहीं की होगी, कभी लोगों की भलाई के लिए किसी कानून साजी की बात नहीं करेंगे। बस ये एक ही चीज कहेंगे, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। इनके अलावा इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो शहबाज ये शरीफ साहब, डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, मतलब आप इसको कंफर्म कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, ये डिस्कशन हो रही है? देखिए मैं ये जरूर बात आपको कंफर्म कर सकता हूं कि नवाज शरीफ से मुशावरत वो जरूर हर मामले में कर, तो एक एमपीए की पॉइंट आ गया टिकट देने सर। में भी दूसरा वो मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब ये वापस तो कब? पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाली अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो उसमें कैसे मियां नवाज शरीफ से वो नहीं करेंगे? चले, कॉमन इसकी सेंस है इसकी यार। आपने तायद कर दी। दूसरा से बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? आज बता ही दें हमारे प्रोग्राम पे, आ कब रहे हैं वो? देखिए आपको पता है, उनको पहले ग्रीन पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे थे, फिर इनको किया गया, और उसके बाद उनका जो असल था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो उनको पहुंचाया गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में 22-23 में टेंटेटिव मैं बता रहा हूं, ओके। लेकिन